स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के शुभारंभ में आपका स्वागत है। यह मार्गदर्शक पुस्तिका मुख्य रूप में यूएलबीज के लिए बनाई गई है ताकि वे स्वच्छ सर्वेक्षण की क्रम सूची की प्रणाली को समझ सके और इसकी सहायता से अपनी योजना प्रणाली के सिद्धांतों पर विचार कर संख्या तालिका में अधिक अंक अर्जित कर सके। मुख्य रूप से यह शहरों को सूचित करेगा कि वे कैसे अपनी प्रदान की जाने वाली सेवाओं की दक्षता को सहज सरल कर सकते हैं और अपनी शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। यूएलबीज के लिए यह संभव रास्तों की जानकारी, खरीद में तेजी, वित्त प्राप्ति और अपने साथी शहरों की अग्रणी कार्य प्रणाली से परिचय का एक तैयार अनुमान होगा। यह गाइडबुक यूएमसी के तकनीकी सहयोग से तैयार की गई है। सन 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण राष्ट्र के 73 प्रमुख शहरों में किया गया, जिसके अंतर्गत 40% भारतीय शहरी जनसंख्या आती है। इसके अंतर्गत राज्यों की राजधानी सहित 52 शहरों को, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, सम्मिलित किया गया। सर्वे का परिणाम फरवरी 2016 में हमारे सम्मान्य शहरी विकास मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू जी द्वारा घोषित किया गया। इस सर्वे का विजेता मैसूरू था। तत्पश्चात क्रमशः चंडीगढ़, तिरुचिरापल्ली तथा नई दिल्ली थे। स्वच्छ सर्वेक्षण का अगला चरण 500 शहरों में किया जाएगा, जिनकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है, और परिणाम 15 फरवरी 2017 को घोषित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वेक्षण की प्रणाली 3 भिन्न भागों में विभाजित है। भाग 1, शहरों को अंक नगर निगमों से संकलित किए गए आंकड़ों व शहरी अधिकारियों के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। यूएलबीज को सारे संबंधित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में सर्वेक्षण दल को जमा करने होंगे। भाग 2, प्रगणक द्वारा प्रत्यक्ष मूल्यांकन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। भाग 3 में यूएलबीज को शहरी वासियों से ली गई प्रतिपुष्टि के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। 1000 या 0.1% शहरी जनसंख्या जो भी कम हो, प्रतिपुष्टि के लिए संपर्क की जाएगी। वर्ष 2016 और 2017 की मूल्यांकन प्रणाली की तुलना से पता चलता है कि इस साल नगर निगमों से संकलित आधार सामग्री व आंकड़ों से अधिक महत्व नागरिक प्रतिपुष्टि को दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की मूल्यांकन प्रणाली भाग 1 के लिए अधिकतम प्राप्तांक और मापदंड प्रदान करेगी, जो कि नगर निगमों से प्राप्त आंकड़ों और अधिकारियों के पारस्परिक व्यवहार के आधार पर दिए जाएंगे। सर्वे के कुल 111 मापदंडों में से सर्वाधिक 56 मापदंड भाग 1 में सम्मिलित किए गए हैं। कुल 2000 अंकों में से शहर अधिकतम 900 अंक सर्वे के भाग 1 में प्राप्त कर सकते हैं। 2016 में हुए सर्वे के प्रतिपुष्टि ने यह उजागर किया कि यद्यपि कई यूएलबीज के पास सही प्रणाली की व्यवस्था थी, पर वे प्रमाण के तौर पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। कई शहरी व्यवस्थापकों ने यह सूचित किया कि उन्हें अभियान को चलाने के लिए सेवाओं को पहुंचाने, वित्त प्राप्ति व आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी के संदर्भ में यूएलबीज के भाग 1 के विभिन्न मापदंडों को समझाने के लिए और इस भाग में अधिक
अंक प्राप्त करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने एक मार्गदर्शक पुस्तिका तैयार की है। यूएलबीज के लिए यह एक स्वयं आकलन प्रक्रिया है। यह मार्गदर्शक पुस्तिका यूएलबीज को कुछ खास गणनाओं को समझकर आकलन संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करेगी। प्रक्रियाओं में सुधार और खरीद में तेजी लाने के लिए आदेश स्वरूप मार्गदर्शक पुस्तिका खरीद के संभव रास्ते, पैनल में शामिल एजेंसीज, मॉडल ठेकों की सूची प्रदान करती है और यह उनकी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के विकल्प भी देती है। प्रत्येक भाग में साथी शहरों के अग्रणी प्रयास शामिल किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रयास ट्यूटोरियल्स के रूप में ई कोर्स में शामिल किए गए हैं। इन प्रयासों के वेब लिंक मार्गदर्शक पुस्तिका में उपलब्ध हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के उद्देश्य से परे मार्गदर्शक पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य यूएलबीज को उनकी सेवा प्रदान करने की क्षमता में सुधार करने और अंत में उसके नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। मार्गदर्शक पुस्तिका को 9 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग में संबंधित प्राप्तांकों के मापदंड हैं। अधिकतम प्राप्तांक जो कि 234 हैं, कुल मिलाकर संग्रह, परिवहन, उपचार और शहर में कचरे के निपटान के लिए आवंटित किए गए हैं। द्वितीय अधिकतम प्राप्तांक सार्वजनिक, सामुदायिक, व्यक्तिगत शौचालय के लिए हैं। इसके पश्चात अधिकतम अंक नगरपालिकाओं के आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदान किए गए हैं। मार्गदर्शक पुस्तिका में प्रत्येक मापदंड के लिए निम्नलिखित जानकारी है। मापदंड की परिभाषा, संबंधित गणनाएं और मापदंड पर ग्रेडिंग करने के उद्देश्य, मापदंड के मूल्यांकन के विभिन्न क्रमिक स्थापन, यूएलबीज के द्वारा प्रमाण के रूप में प्रदान किए जाने वाले सहायक दस्तावेजों की विस्तृत सूची, यूएलबीज की प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए विभिन्न खरीद और वित्त विकल्पों का विवरण। अंततः यह अन्य यूएलबीज के प्रासंगिक अग्रणी प्रथाएं प्रदान करती है। यह अनुभाग एसबीएम ई पाठ्यक्रम का वेब लिंक देता है, जिसके द्वारा अधिकारियों को समस्त भारत में अग्रणी प्रथाओं के बारे में उपयोगी जानकारी मिल सकेगी। प्रश्नोत्तरी के साथ साथ ई पाठ्यक्रम के समापन पर शहरी अधिकारी प्रमाण पत्र के पात्र होंगे। शहर के अधिकारियों से ई पोर्टल पर पंजीकरण और ई ट्यूटोरियल देखने का अनुरोध किया जाता है। मार्गदर्शक पुस्तिका के एक मापदंड की बात करते हैं। नगर निगम के कचरा संग्रह कर्मी की क्षमता की परिभाषा मार्गदर्शक पुस्तिका में है। यह परिभाषा यूएलबीज द्वारा गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दर्शाता है कि विभिन्न अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि एक शहर 18 अंक अर्जित करता है अगर वह 100% अपशिष्ट संग्रह करता है। वह 0 अंक प्राप्त करता है अगर वह 40% से कम अपशिष्ट संग्रह करता है। शहर दस्तावेजों की संभव सूची अपने दावों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करेंगे, जिसमें शहर द्वारा उत्पादित कचरे की मात्रा के दस्तावेज भी शामिल हैं। इसमें स्वच्छ सिटी प्लान या एक SWM DPR या कोई अन्य रिपोर्ट जो शहर द्वारा गत वर्ष में तैयार की है। शहर दैनिक कचरा संग्रह, तुला चौकी से विभिन्न कचरे धाराओं का रिकॉर्ड अथवा अंतिम तिमाही में विभिन्न वाहनों के द्वारा
निपटान साइट के दौरे की संख्या का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। शहर को अपने कचरे के संग्रह में सुधार करने के लिए सर्वप्रथम मूल्यांकन की आवश्यकता है। मूल्यांकन के आधार पर यूएलबीज को चाहिए कि वे अपने बेड़े में एसडब्ल्यूएन वाहनों का विस्तार करें। मार्गदर्शक पुस्तिका कुछ वाहनों के अनुमोदित दर प्रदान करती है। यह शहर को उसकी खरीद की क्षमता में तेजी लाने में मदद करेगा। वित्तपोषण की पहल के क्रम में यह मार्गदर्शक पुस्तिका कई वित्तीय विकल्प प्रदान करती है। वित्तपोषण के विकल्प के रूप में एक डीपीआर अध्ययन के आधार पर ट्रक और वाहनों की खरीद एसबीएम के अंतर्गत 35% वीजीएफ अनुदान उपलब्ध है। नमक्कल शहर का एक प्रमुख प्रयास यहाँ प्रस्तुत है, जिसमें प्रत्येक घर से 100% कचरा संग्रह किया गया। इस मार्गदर्शक पुस्तिका में ऐसे 56 मापदंड उल्लिखित है। इस मार्गदर्शक पुस्तिका में मॉडल आरएफपीज, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए समझौते, डीओ पत्र और पैनल में शामिल एजेंसियों और संगठनों की सूची जैसी कई उपयोगी दस्तावेजों का विवरण है। पुस्तिका में एक अलग से अनुबंध पुस्तिका दी गई है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है और यह नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। शहर के अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के इस कोष का दौरा करें। शहर के अधिकारियों से स्वच्छ भारत ई लर्निंग पोर्टल पर पंजीकरण और ई ट्यूटोरियल देखने का भी अनुरोध किया जाता है। ई लर्निंग मंच से अधिकारियों को अपने साथी शहरों के अग्रणीय कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त होगी, जिसे वे अपने शहर में लागू कर सकते हैं।